Hello students, welcome to LBS. Today I am going to teach you chapter number 3, data handling of standard 7. In this chapter we will start the first point, data representation. How can we represent it? So this is a point about the bar graph. See here, what is here? A bar graph is a visual representation or organized data. तो बार ग्राफ से हमें क्या होता है, एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है, एक पिक्चर मिल जाता है, जिससे हम किसी भी डेटा को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बार्स विच हैव यूनिफॉर्म विड्थ. अब बार ग्राफ में जो भी हम बार का यूज़ करते हैं उन सब की विड्थ क्या होती है, सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है. किसी की विड्थ एक दूसरे ज़्यादा नहीं होती है. द लेंथ ऑफ बार्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और द स्केल यू चूज. अब जो बार ग्राफ का जो बार्स होता है, इट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जितनी भी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी, बार ग्राफ की लेंथ उतनी, बार्स की लेंथ उतनी कम होगी. तो डबल बार ग्राफ हेल्प्स इन कंपेयरिंग टू डेटा सेट्स. अगर कोई भी डबल बार ग्राफ्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर आप बना रहे हैं, मीन्स वो क्या कर रहा है, एक दो सेट के बीच में कंपैरिजन कर रहा है. देन द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग एन आउटकम इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी. अब इसके बाद जो भी हमें आउटकम मिलता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है वो एक हम प्रोबेबिलिटी की तरह लेते हैं. सपोज हम कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करने के बाद हम कोई भी रिजल्ट, हम कोई भी कंक्लूजन मिलता है तो हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जस्ट वही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है. सी, इसके बाद हम आते हैं एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन जिसे हम मीन और एवरेज भी कह सकते हैं. व्हाट इज एरिथमेटिक मीन? एरिथमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स. मीन्स एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एम. सी, दिस इज arithmetic mean is equal to sum of all observations upon total number of observations. ये हमारा फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए. देन क्या लगा रखा है, नॉट दैट वी नीड नॉट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टू कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन. जब भी मीन, एवरेज या एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो जो भी हमें डेटा दिया हो उसे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, range is the difference between the highest observation and the lowest observation. So its formula is range is equal to highest observation minus lowest observation. ये आप देख सकते हैं. अगर इसमें आपको डेटा देके रखा है तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे, उसके ऊपर से रेंज फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है. सो कम एट द एक्सरसाइज. द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो हमें अपने क्लास के किसी भी 10 स्टूडेंट्स के हाइट्स का डेटा लेकर उसका रेंज फाइंड करना है. तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट द हाइट्स इन सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास बी 125, 126, 130, 132, 133, 135, 138, 140, 144 and 145. All are in centimeters. So दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने पहले बोला था रेंज को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सॉल्व करें तो ईजी होता है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लास्ट 145, एंड द लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 125. तो रेंज हमको फाइंड करना था. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू क्या है 145, लोएस्ट वैल्यू क्या है 125. तो 145 माइनस 125 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 145 माइनस 125 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो ये हमारी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म
4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ये 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सी ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसने टेबुलर फॉर्म में देकर रखा है, बोला है करने के लिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। टेबुलर फॉर्म में मार्क्स की बात की तो 1 to 9 मार्क्स देकर रखा है, तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 सेम जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पर देखो टेली मार्क्स हमको फाइंड करना, तो टेली मार्क्स किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें देखना है 1 कितने टाइम है। सो इज 1 1 1, तो 1 है, 1 ही टाइम है, 1 टाइम है, तो हमने 1 टाइम लाइन कर दिया। 2 चेक करते हैं, इस 2 2 2, यहाँ 1 टाइम 2 है एंड सेकेंड टाइम 2 है, अदर 2 नहीं है, तो हम 2 लाइन्स करेंगे। 3 है तो 3 इज 1 टाइम, ओनली 1 टाइम है तो 1 लाइन करेंगे, डट, ये टेली लाइन्स है। 4 हम चेक करेंगे कितने टाइम से, दिस इज 1 फर्स्ट 4, देन सेकेंड, देन थर्ड, 3 टाइम है तो हमने 3 लाइन्स कर दी। अब 5 कर रहे हैं, तो 5 कितने टाइम से, 1 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। सी है, अगर 5 टाइम कोई भी मार्क्स आते हैं तो सबसे पहले हम 4 वर्टिकल लाइंस करते हैं, और जब 5th लाइन हम करते हैं उसको क्रॉस करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर 5 हो गया। 6 हमारा सिमिलरली आप काउंट करोगे 4 टाइम है, 7 है वो 2 टाइम है, 8 1 टाइम है, 9 1 टाइम है। तो ये टेली मार्क्स जितने भी टाइम आपने ड्रॉ किया है उसको जस्ट हम नंबर्स में फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 टाइम है तो 1 राइट किया, 2 टाइम तो 2, 1 टाइम है तो 1, 3 टाइम है 3 राइट करेंगे, 5 टाइम है तो 5, 4 टाइम 4, 2 टाइम है तो 2, एंड इस तरह से ऑन हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले ही कन्वर्ट करके रखा था, तो आपने देखा था 1 to 9 नंबर्स थे, तो हाईएस्ट नंबर उसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर 9, और लोएस्ट नंबर क्या हुआ 1। तो रेंज हमारे पास क्या हो गया, रेंज मीन्स हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 9 था और लोएस्ट नंबर 1 था, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अब एरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, या जनरली आप मीन भी बोलो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में देके रखे थे हमने सबको प्लस कर दिया। अब टोटल वो नंबर कितने हैं, 20 टोटल नंबर्स है, तो सबका प्लस डिवाइड बाय 20। सबको प्लस करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 100, 100 डिवाइड बाई 20, तो डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। दैट्स आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो हमको फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना था। फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो 0 1 2 3 4, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। तो मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन मीन्स द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स, इन सबको प्लस करेंगे, और कितने नंबर्स थे टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 0 + 1 + 2 + 3 + 4 होल डिवाइड बाय 5। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10, 10/5 इज इक्वल टू 2। दैट्स आवर फाइनल आंसर। नाउ सिमिलरली यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दे के रखे हैं, जो एज अबाव हमने सॉल्व किया है उसी तरह के सेम क्वेश्चंस है। तो 4 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर ये आपको सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड जस्टिफाई योर आंसर। Thank you for watching. We will meet in the next video.